तीसरा हम देखते हैं शामुएल के पुत्र। शामुएल बाइबल का मेरे लिए पुराने नियम का शामुएल वन ऑफ माय फेवरेट व्यक्ति है। इज्जत पाया हुआ आदमी, परमेश्वर के लोगों से प्यार करने वाला आदमी, रिटायरमेंट के बाद भी उसकी अभी पदवी खत्म हो गई है, रिटायर हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अपने घर में बैठकर परमेश्वर के लोगों के लिए पवित्र होकर के पवित्र परमेश्वर से प्रार्थनाएं करता है। एक्सीलेंट जीवन शामुएल के जीवन का हम देखते हैं बाइबल में। लेकिन उसके बेटे, जब उसके बेटों को वो गद्दी मिल गई, जब उसके बेटे राज करने लगे, तो उसके बेटे लोगों से घूस लेने लगे, ब्राइब लेने लगे। बाप इतना अच्छा, लेकिन बेटे धन के लोभ में बिल्कुल तबाह हो गए और इतने अच्छे बाप का नाम खराब हो गया इन दो बेटों के कारण। और देश के लोगों ने आके कहा कि शामुएल तू तो बढ़िया था हमारे लिए, लेकिन तेरे बेटे बेकार हैं, ये ना घूस लेते हैं, बहुत लालच करते हैं। और उन लोगों ने उनको पद से निकाल दिया गया और इस प्रकार इज़राइल का पहला राजा शाऊल प्रभु के लोगों को मिला, वो भी एक डिजास्टर था। तो हम देखते हैं किस प्रकार अगर हम लालच करते हैं, हम अपने परिवार का भी नाम खराब कर सकते हैं, अपने कलीसिया का नाम खराब कर सकते हैं, अपने परमेश्वर पिता का नाम खराब कर सकते हैं। हमने पिछले 10 साल से अच्छा मसीही जीवन जिया है, लेकिन आज यदि हम पैसों के लोभ में पड़ गए, हमारे 10 साल की जो अच्छी गवाही है वो नष्ट हो सकती है। अगर आज हम पैसों से प्रेम करने लगे, पागल हो जाए, कुछ भी करें पैसों के लिए, हम अच्छे बुरे का सोचते नहीं है, पैसा ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। तो मैं पिछले 2007 से मैं विश्वास में आया था, 2007 से लेके 2018 तक 11 साल की मेरी गवाही आप लोगों के सामने, संसार के सामने नष्ट हो जाएगी अगर मैं पैसे के पीछे भागने लग गया तो। और अगर मेरा जीवन लोभ, लालच वाला जीवन, अगर आप मेरे को लालची समझते हैं, तो आप मेरे प्रचार का कुछ असर होगा आपके ऊपर? बताइए। अगर आपकी नज़रों में आपका पास्टर लालची है, तो क्या मेरे प्रचार का आपके ऊपर कुछ भी असर होगा? सुनो, आपकी ज़िंदगी के साथ भी ऐसा ही है। अगर आपके बच्चे आपको सिर्फ दिन रात आपके घर में धन दौलत और पैसे और इन सब चीज़ों की बातचीत होती है, तो आपके बच्चे जब आपके मुंह से बाइबल की कहानी सुनेंगे ना, उनके ऊपर कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि आपके बच्चे आपके घर में सिर्फ धन दौलत की बातें सुनते हैं। और फॉर्मेलिटी के वास्ते रात को 5 मिनट आप यीशु का नाम जप लेंगे, तो दिन भर का आपका जीवन आपके बच्चे देखते हैं। दिन भर आप जो बातें आपस में पति पत्नी परिवार के लोग करते हैं, आपके बच्चे सुनते हैं। और इस प्रकार यदि लोभ आपके जीवन को दर्शाता है, तो आपके बच्चों के लिए आप कोई अच्छा प्रमाण नहीं बन रहे हैं, अच्छा उदाहरण नहीं बन रहे हैं। इसलिए लालच से बच के रहें। इनफैक्ट बच्चों से बात करें कि बच्चों ये संसार टेम्पररी है, ये संसार की चीज़ें बच्चों टेम्पररी है। ये चीज़ें अगर हमारे पास हैं, गॉड इज़ गुड, खुदा का धन्यवाद। लेकिन बच्चों, अगर ये चीज़ें, संसार की चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, तो भी हमारा खुदा महान है और हम हमारे प्रभु के पीछे चलेंगे। इन बातों की चिंता करो और इन बातों की चर्चा करो अपने घर में। शमूएल के बच्चे बर्बाद हो गए। रिच यंग मैन, अमीर आदमी, धनी आदमी जो यीशु के पास आया, जवान अमीर लड़का जो यीशु के पास आया था, उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसको स्वर्ग में जाना है। प्रभु जी, मैं सारी आज्ञाएं मानता हूँ। यीशु ने कहा, तू एक काम कर, अपना सारा धन दौलत बेच दे, गरीबों को दे दे, फिर मेरे पीछे आना। लिखा है वो मुंह नीचे करके चुपचाप चला गया, क्योंकि उसके पास धन बहुत था। किस प्रकार हमारा धन हमें प्रभु से, हम आज्ञाएं सारी मानेंगे, उसकी तरह सारी आज्ञाएं मानेंगे, लेकिन जो लोभ का मारा होता है, परमेश्वर के पीछे चल नहीं सकता। गहाजी नाम का एक आदमी है, उसकी बहुत बड़ी अच्छी कहानी हम पढ़ते हैं। एलीशा जो प्रभु का नबी था, उसने नामान आदमी के कोढ़ को साफ कर दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तुझे एक इनाम देना चाहता हूँ। गहाजी, उसने मना कर दिया कि मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। गहाजी के मन में लालच आया, क्योंकि वो उसका असिस्टेंट था। तो एलीशा का असिस्टेंट था, उसको लगा यार इतना बढ़िया ये धन दौलत देने वाला था, ये इसने लिया ही नहीं। तो वो आदमी चला गया, चंगाई पाके चला गया। और इसको बाद में ख्याल आया, यार मैं कोशिश करता हूँ, क्या पता मुझे मिल जाए। ये उसके पीछे पीछे भागता है और झूठ बोलता है कि उससे जो सोना चांदी उसके बॉस को मिलने वाला था, उसको मिल जाए। और उसको मिल गया, लेकिन बाद में पकड़ा गया। और बाद में उसको क्या इनाम मिला पता है?
कि नामान का जो कोड था अब सारी उम्र तेरा हो जाएगा। धन दौलत तो उसने पा लिया ना, लालच मिल गया, लेकिन साथ में कोड मिल गया, लाइफ टाइम वैलिडिटी कोड की उसको मिल गई। सारी उम्र वो कोड में जिएगा। वही कोड जो नामान का शुद्ध हुआ था, इसको विरासत में मिल गया। क्यों? इसने लालच किया। मेरा मन आपको बोलने के लिए ये कर रहा है कि जब हम लालच करते हैं, दिस इज व्हाट गॉड कैन डू टू अस। जब हम लालच करते हैं ना, प्रभु ये कर सकता है हमारे साथ कि इंस्टेंट या तो हमें नमक का खंभा बना सकता है, या तो इंस्टेंट हमें आग में जला सकता है, या इंस्टेंट हमें कोड़ हो सकता है। दिस इज व्हाट गॉड कैन डू इफ यू आर अ ग्रीडी पर्सन। लेकिन प्रभु इतना दयावान है, हमारे साथ ऐसा करता नहीं है। लेकिन वो चीज़ तब भी उतनी सीरियस है। प्रभु हमारे साथ उतने न्याय के साथ डील नहीं करता, ये उसका अनुग्रह है। लेकिन लायक हम इसी के हैं अगर हम लोभ लालच करते हैं तो। आप बोलेंगे भैया तो पैसे के पीछे पड़ गए लेकिन ये मैं ज़्यादा समय क्यों, इसके बाद 2 चीज़ें हैं फिर ख़त्म। लेकिन इसके ऊपर मैं ज़्यादा समय क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसी में संसार ज़्यादातर पड़ा हुआ है। इसी के पीछे भाइयों की नहीं बनती, इसी के पीछे माता पिता और बच्चों की नहीं बनती, इसी के पीछे 2 लोग ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक को ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है, एक को कम मिल रही है। उसके लिए डिफ़िकल्ट है, उसके साथ मैं कैसे प्रेम से काम करूं। मैं भी वही काम करता हूं लेकिन उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है। इसलिए बच के रहें, लोभ से बच के रहें। आपके पास जो कुछ भी है यहीं पे धरा रह जाएगा। आपके पास जिन चीज़ों के पीछे आप पढ़ रहे हैं। अभी कर्नाटका में इलेक्शंस हुए, कांग्रेस पार्टी के कितने थे पता नहीं, 78 उनके एमएलए थे। सोचो कितना जश्न मनाया होगा ना उस एमएलए, सारे के सारे एमएलए, कोई भी पार्टी का हो, एमएलए अगर बन गए तो 5 साल की मौज है कि नहीं है? बोलो हाँ जी ना जी, मौज है। एमएलए बनने के 4-5 दिन के अंदर सुन रहे हो, ऊपर के लोग सब सुन रहे हैं, अभी नया एमएलए बना है, सुन रहे हो आशीष? 5वें दिन मौत हो गई एक्सीडेंट में। शायद घर में अभी भी 2 हफ्ते तक ढोल नगाड़े बजने का प्रोग्राम रखा होगा, लेकिन 5वें दिन एमएलए बनने के बाद मर गया, वो एक्सीडेंट में मर गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो आदमी लोभी था, लालची था, मैं नहीं जानता हूँ उसको। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस चीज़ की आप इच्छा रख रहे हो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी इस संसार के हिसाब से, लेकिन वो चीज़ कभी भी आपसे ली जा सकती है। इसलिए लोभ लालच से बचे। हम बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं इस व्यक्ति में जिसका नाम यहूदा था, यीशु का चेला। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? यहूदा, यीशु का चेला, जिसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए, वो 30 सिक्के जिसके लिए डे एंड नाइट ही वुड बी ड्रीमिंग, दिन रात वो सिक्के कब मिलेंगे उसको, वो दिन रात वो यही सपने संजोता होगा। रात को भी उसको चांदी के सिक्के नजर आते होंगे, लेकिन जिस दिन उसको चांदी के सिक्के मिल गए उसके लिए जीना मुश्किल हो गया और वो इतना दुखी हो गया कि उसने आत्महत्या कर ली। लोभ किया उसने, हाँ जी ना जी, उसको जो चीज चाहिए वो मिल गई। क्या वो खुश रहा? यू विल सी, आप देखेंगे कि हर एक चीज के बारे में ये चीज सच होती है। जिस चीज का आप लालच करते हो वो चीज जब आपको मिल जाती है कभी भी आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसलिए प्रभु के सामने अपनी झोली फैलाओ, आपको जो भी चाहिए, क्योंकि जब प्रभु देता है तो उसमें दुख नहीं होता, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर देता है, बड़ी बड़ी चीज़ें देता है, अच्छी अच्छी चीज़ें वो मुझको हमें देता है। मेरे घर में आज जितनी भी चीज़ें, मैं जानता हूँ कि हम जब छोटे थे हमारे घर में वो चीज़ें नहीं थी, प्रभु ने आज हमको दी हैं। मैं जानता हूँ कि जो चीज़ें मेरे पास आज नहीं हैं, अगर प्रभु चाहेगा आज से 2 साल के बाद वो चीज़ें मेरी होंगी। जब मेरा खुदा मुझे देगा उसमें दुख नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लोभ लालच के साथ उसकी प्राप्ति करना चाहूँगा और प्राप्त कर भी लूँ तो उसमें सुख शांति नहीं होगी। और अंत में हम देखते हैं हन्ना और सफीरा पति पत्नी, इनका भी लोभ लालच है नहीं। इनका एक और पाप ये भी था, इन्होंने दिखावा किया, जेनरस होने का, दरिया दिल होने का दिखावा किया, लेकिन ये भी इनका पाप था कि इन्होंने लालच कर दिया। प्रभु के नाम के लिए अपना प्लॉट बेचा और चर्च में बोला कि हम सारा पैसा प्लॉट का चर्च में दे रहे हैं, लेकिन आधा पैसा खुद रख लिया। कहीं ना कहीं लालच भी उसका एक कारण हो सकता है। तो बाइबल से मैंने आपको कितने सारे उदाहरण दिखाए किस प्रकार लालच हमें नष्ट करता है। एवरीबॉडी, सब अपना हाथ उठाएं और बोले लालच मुझे नष्ट करेगा। सिंपल है। फिर अभी आपने बोला नष्ट करेगा तो मत पढ़ना इन चीज़ों में, लेकिन अगर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, दबाओ मत। मैं ये मानता हूं दबाओ मत, प्रभु को बोलो। मोटरसाइकिल चाहिए, प्रभु को बोलो खुदा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझ पे दया कर, खुदा रास्ता खोलेगा।
लेकिन झूठ बोल के और अलग अलग तरीकों से चीज़ों की प्राप्ति करने के लिए आप बंद कर दें अपनी इच्छाएं प्रभु से। वचन में लिखा हुआ, पहला तीमुथियुस में लिखा हुआ है कि वो स्वयं हमें सब चीज़ें एंजॉय करने के लिए देता है। लिखा है कि सारी धरती उसकी है, जो कुछ धरती में है उसका है, क्यों नहीं दे सकता हमें? हम उसके बच्चे हैं। लिखा है तुम अगर अपने बच्चों को तुमसे अगर रोटी मांगे तुम उनको पत्थर नहीं दोगे, तो तुम्हारा परमेश्वर जो, और तुम तो पापी हो तब भी अपने बच्चों के लिए भला काम करते हो, अगर तुम अपने परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हें क्यों ना देगा? सो आस्क द लॉर्ड, परमेश्वर से मांगे, लेकिन लोभ लालच अपनी जिंदगी से निकालें।